शांति अपने दो बेटों के साथ अजय और ऋषभ के साथ रहती थी। अब शांति के बड़े बेटे अजय की शादी हो गई थी और वहीं शांति अपने छोटे बेटे ऋषभ के लिए लड़की देख रही थी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ देवर जी के लिए ऐसी लड़की ढूंढना जो गुणी, संस्कारी और पढ़ी लिखी हो, कि घर में आते ही क्लेश ना शुरू कर दे। अरे हाँ बड़ी बहू, तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये भी तो है, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खनकते भी तो हैं। हाँ, आपकी भी बात ठीक है माँ जी, लेकिन ये भी तो हो सकता है अगर बर्तन अच्छे हों तो आवाज नहीं आती। मेरा मतलब है हमें देवर जी के लिए अच्छी से अच्छी लड़की खोज कर लानी चाहिए। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसे तेरे ऊपर पूरे घर का जिम्मा है, किचन में कौन सा सामान आना है कौन सा नहीं, सब चीजों का हिसाब किताब रखती है और बहुत अच्छे से रखती है। इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहू भी आए तो घर के कामों को अच्छे से निभा सके। अब कीर्ति अपनी ससुराल की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभा रही थी और शांति को भी अपनी बड़ी बहू से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। और शांति जो कहती कीर्ति भी वही कह देती, जिससे शांति और खुश हो जाती। फिर ऐसे ही एक दिन शांति के घर में पड़ोसन पुष्पा का आना होता है। अरे क्या बात है शांति, घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ अच्छा बना है। चल, अब आ ही गई हूँ तो खा कर ही जाऊंगी। अरे तुझे तो बस खुशबू लगने की देरी है, जरूर तूने सूंघ लिया होगा कि मेरे घर में क्या बन रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो यूं ही तेरे घर आई थी। अरे मैं यहाँ आई तो तेरे घर से खाने की खुशबू आ रही थी, बस ऐसे ही बोल दिया। वैसे घर में बनाया क्या है? अरे वो तो बहू को ही पता होगा कि खाने में क्या बना है। किचन का हिसाब किताब, क्या आना क्या नहीं आना, सब कुछ मेरी कीर्ति बहू हिसाब किताब रखती है। अरे क्या बात है, अभी से घर का सारा जिम्मा बड़ी बहू को दे दिया। अरे तब तो घर की चाबी भी बड़ी बहू के पास होगी। अब पुष्पा ये बोल ही रही होती है कि तभी कीर्ति छोले भटूरे हाथ में लिए हुए हॉल में आती है और पुष्पा को देते हुए कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है पुष्पा काकी, मैंने ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं, खास करके किचन की जिम्मेदारी। वो क्या है ना, माँ जी के लिए फीका खाना बनाना पड़ता है और उनके लिए चटपटा खाना, और दोनों में से जो बच जाए वो मैं खा लेती हूँ। अरे वाह 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 बहू, वो तो तेरे जैसी। अरे मैं तो कहती हूँ पुष्पा, तू अपनी छोटी बहू भी बिल्कुल बड़ी बहू के जैसी ही लाना, कि कल को घर आए तो घर में क्लेश ना हो। अरे हाँ पुष्पा, मैं भी अपने बेटे ऋषभ के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढ रही हूँ, बिल्कुल बड़ी बहू जैसी। अरे इसने मेरे घर को तो इतना संभाला है कि इतना तो मेरी बेटियों ने भी नहीं किया। अरे वैसे शांति, छोले भटूरे तो बहुत अच्छे बने हैं। अरे हाँ हाँ, तू खा ना, मैं बाद में खा लूंगी, मैंने अभी अभी चाय पी है ना। और वैसे भी कल मुझे अपने ऋषभ के लिए लड़की देखने जाना है, तो मैं सोच रही थी तुझे भी लेती चलूं, लेकिन तू तो अपना मुंह बंद रखने वाली नहीं है। अगर तू कहेगी तो मैं अपना मुंह बंद रख लूंगी, लेकिन मैं तेरी होने वाली बहू से सवाल तो जरूर करूंगी। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ, मुझसे ना कोई सवाल किया ही नहीं जाता। तो कल सुबह 9 बजे हम अपने ऋषभ के लिए लड़की देखने जाएंगे, तू भी तैयार रहना। फिर अगले ही दिन पुष्पा, शांति और उसकी बड़ी बहू अपने बेटे ऋषभ के लिए लड़की देखने जाते हैं। अब लड़की देखने में तो बहुत सुंदर थी। जैसे ही वो चाय लेकर आती है तो पुष्पा टपाक से एक सवाल पूछ लेती है, अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, कितनी पढ़ी लिखी हो? जी आंटी जी, सविता नाम है मेरा, एमए पढ़ी लिखी हूँ। अरे वाह, बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है और सुंदर भी है। वैसे खाना बनाना जानती हो ना बेटा, घर की जिम्मेदारियां निभा लोगी ना? आंटी जी, घर की जिम्मेदारियों से लेके माँ जी की, पति की, सबकी जिम्मेदारियां निभा लूंगी। अच्छा, तब तो ये सारा खाना तुम्ही ने बनाया होगा ना? बहुत टेस्टी है, खाना बना लेती हो? हाँ, मैं खाना बना लेती हूँ। दरअसल मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मैं हर दिन कुछ नया बनाती हूँ। अरे शांति, तू ये रिश्ता अभी के अभी पक्का कर ले,
कम से कम बड़ी बहू को इसी बहाने फुर्सत तो मिलेगी। अरे नहीं नहीं पुष्पा काकी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे रसोई से फुर्सत नहीं चाहिए, बल्कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अरे रसोई तो मेरी जान है। ऐसे ही मुझे भी ना खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। अब पुष्पा काकी शांति की होने वाली छोटी बहू से सवाल पे सवाल किए जा रही थी। जब रसोई का सवाल पुष्पा सविता से पूछती है तो कीर्ति खुद बोल पड़ती है, क्योंकि रसोई में खाना बनाना और रसोई की जिम्मेदारी संभालना कीर्ति को बहुत पसंद था, क्योंकि उसने शुरुआत से ही रसोई को संभाल कर रखा होता है। अब देर रात को सभी लड़की देखकर घर आते हैं और शांति को लड़की पसंद आ जाती है। क्या बात है पुष्पा, तूने क्या एक पे एक सवाल दागे हैं उस लड़की से। वैसे लड़की भी कम नहीं थी, उसने तेरे हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया है। अरे ऐसी बहू तो तेरे घर आनी ही चाहिए। अरे कल को दरवाजे पर उसको कोई कुछ बोल कर जाए ना, तो ऐसी भी बहू तो नहीं चाहिए जो सुनकर रह जाए। माँ जी लड़की तो सच में बहुत अच्छी है, पर मुझे ना एक प्रॉब्लम है, मैं अपना किचन किसी को नहीं दूंगी। अरे हाँ ठीक है, वो घर के बाकी काम देख लेगी, तेरा किचन तुझको मुबारक हो। अब तो खुश है ना? अरे अब तो इस रिश्ते को मंजूर कर लेना। हाँ माँ जी बिल्कुल, अब इस रिश्ते को मंजूरी दे दी जाए और देवर जी के गले में बांध दी जाए मुसीबत की घंटी। और हाँ शांति, अब तू भी दो दो बहुओं की सास बन जा। अब अजय और शांति मिलकर ऋषभ का रिश्ता पक्का कर देते हैं और ऋषभ और सविता की हो जाती है चिटमंगनी पट ब्याह। और अब सविता अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। अरे बहू, अब से ये तेरा ही घर है और तेरी जेठानी लाखों में एक है, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देगी। अरे पूरे घर का जिम्मा उसी ने उठा रखा है और मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों प्यार से रहो। कभी भी किसी चीज की कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे आकर कहो। नहीं नहीं माँ जी, मुझे देवरानी जी से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किचन तो मेरा ही रहेगा और किचन का जिम्मा मैं ही संभालूंगी। ये क्या, खाना बनाना तो मुझे भी आता है, मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ, तो मैं खाना क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि उस रसोई को शुरुआत से मैंने ही स्वर्ग की तरह सजाया है, मैंने ही उसको शुरुआत से संभाला। और रसोई में अगर किसी चीज की कोई कमी हो जाए तो मैं तुरंत लाकर रख देती हूँ। और तुमने तो अभी तक रसोई को देखा भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी रसोई को खुद संभालूंगी। मैंने उसी दिन कह दिया था कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, और उस दिन मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि माँ ने मुझे ज्यादा बोलने से मना किया था। अरे बहू, तू तो आती ही चालू हो गई। अरे तू चाहती क्या है? अरे किचन का मुद्दा हम कल देख लेंगे, अभी जाकर अपने कमरे में आराम कर ले, तू थक गई होगी। मैं भी देखती हूँ कल सुबह मेरे किचन में कैसे कोई आता है। माना कि सविता की कल पहली रसोई है, लेकिन वो अपने कमरे में खाना बना सकती है, लेकिन मेरी रसोई में तो अब हरगिज नहीं आ सकती। अगर प्यार से बोलती तो एक बार को मैं मान भी जाती। अरे शांति की बहुओं, चुप हो जाओ। घर पे 4 मेहमान टिके हुए हैं, तुम लोगों का मुंह देख रहे हैं कि कैसी बहू है, आते ही चालू हो गई। बड़ी बहू, इसको इसका कमरा दिखा दो। अब कीर्ति भी अपनी देवरानी सविता को उसके कमरे में पहुंचा देती है, लेकिन अब शांति अपनी दोनों बहुओं का ये क्लेश देखकर सर पकड़ लेती है कि अभी शुरुआत ऐसी है तो आगे न जाने क्या हो। अब यही सोचकर शांति परेशान हो जाती है, लेकिन पुष्पा शांति को समझाते हुए कहती है, शांति देख, आज तक का इतिहास रहा है कि कभी देवरानी जेठानी ननद भाभी सास बहू में कभी बनी है जो आज बनेगी। अरे अभी तो बहू नई नई है, थोड़े दिन बाद सब समझ जाएगी। अरे पुष्पा, मुझे नहीं लगता ये संभलने वाली है, और बड़ी बहू ना अपने किचन को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस रहती है। ये बात तो तुम ही जानती है। अब भगवान ही बचाए मुझे अपनी दोनों बहुओं से। पुष्पा भी इस महाभारत को देखकर परेशान रहती है और कल सुबह होने वाले महाभारत का इंतजार उसको भी रहता है कि कल नई बहू सविता अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे पूरा करेगी। अब ये सोचकर शांति और
पुष्पा काफी डरे हुए थे। तो आपको भी अगर हमारी नई बहू सविता की पहली रसोई की रस्म देखना है तो ये आपको कहानी के कल वाले भाग में देखने को मिलेगा।